ओम नमो गोभ्यास मदिभ्यासो रवेभ्य एव च नमो ब्रह्मश्रुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। वंदे गोमातरम, जय सिया राम, जय गोमाता। आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन के महापर्व के विषय में। सर्वप्रथम बात आती है सूंड मारने पर। देखिए 27 अगस्त 2026 गुरुवार को प्रातःकाल 6:08 से लेकर के 9:08 तक सूंड मांडा जा सकता है। उसके बाद में भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। अब रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाएं, उसके विषय में चर्चा करते हैं। शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को भद्रा नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर ग्रहण की छाया भी नहीं है, इसलिए ग्रहण मान्य नहीं है। हमारे भारतवर्ष में ग्रहण नहीं माना जाएगा। अतः पूरा दिन बिल्कुल शुद्ध है राखी बांधने के लिए। रक्षाबंधन पर्व श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को भद्रा रहित 3 मुहूर्त या उससे अधिक व्यापनी पूर्णिमा को अपराह्न काल व प्रदोष काल में मनाया जाना उत्तम रहता है। पूर्णिमायां भद्रा रहितायां त्रिमूर्तादिकोदय व्यापिन्याम अपराह्ने प्रदोषे वा कार्यम। भद्रा में श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दैती फाल्गुनी। तो अब की बार भद्रा है ही नहीं, इसलिए भद्रा पर चर्चा करना भी व्यर्थ है। अतः इस दिन पूर्णिमा यानी 28 अगस्त को प्रातः 9:48 तक की है। इस वर्ष रक्षाबंधन का जो पर्व है भद्रा रहित है। इस पर भद्रा का कोई साया नहीं है, न ही कोई ग्रहण का साया है। राखी बांधने का जो मुहूर्त है, चंचल लाभ अमृत का जो चौघड़िया है, वह प्रातःकाल 6:08 से प्रारंभ होगा और 10:33 तक रहेगा। शुभ का चौघड़िया दोपहर 12:28 से लेकर के दोपहर 2:03 तक रहेगा। अपराह्न में जो दोपहर का समय है 1:44 से लेकर 4:16 तक का समय उत्तम है। चंचल का चौघड़िया सायंकाल 5:33 से लेकर सायंकाल 6:48 तक का जो समय है उत्तम है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:04 से लेकर 12:53 तक का समय उत्तम है। अब बात आती है कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और वामन अवतार लेकर के राजा बलि के यहाँ पर दान लेने के लिए चले गए। तो शुक्राचार्य जी ने मना भी किया था कि विष्णु छलिया है, इसको दान नहीं देना है, ये 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लेगा। लेकिन राजा बलि नहीं माने। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है, मैं दान दूंगा। शुक्राचार्य जी जो रामजाला था जिससे पानी निकल रहा था, संकल्प के लिए पानी जब आने लगा तो वो उसमें जाके बैठ गए। तो भगवान विष्णु ने एक तिनका लेकर के अंदर दिया उस रामजाली की नलकी में। शुक्राचार्य जी की आँख चली गई और राजा बलि ने संकल्प किया कि 3 पग भूमि मैं ब्राह्मण आपको देता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि 3 पग भूमि मैं स्वयं नापूंगा अपने पैरों से। राजा बलि ने सोचा कि 52 अंगुल के भगवान है, कितनी ज़मीन ले लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप अपने पैरों से नाप लीजिए। एक पग से आकाश नाप लिया, दूसरे भूमंडल नाप लिया, तीसरा पैर राजा भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। राजा बलि वहीं सामने सीधे लेट गए, सो गए। भगवान विष्णु ने तीसरा पैर राजा बलि की छाती पर रखा और राजा बलि पहुँच गए पाताल में। राजा बलि की इस दानशीलता को देखकर भगवान ने पाताल लोक का उसको राजा बना दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि बलि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान मैं आपको आता जाता यहाँ देखता रहूँ, बस यही कृपा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने आषाढ़ शुक्ला जो एकादशी है, देवशयनी एकादशी, उससे लेकर के
कार्तिक शुक्ला एकादशी तक राजा बलि के साथ रहने का निश्चय किया। 3-4 महीने बीत गए, तब लक्ष्मी मैया ने देखा भगवान विष्णु नदारद है, पता नहीं कहाँ चले गए। उनकी तलाश में बाहर निकले। जो नारद मुनि थे, उनके माध्यम से उनको पता चला कि भगवान विष्णु पाताल लोक में है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं पाताल लोक जाती हूँ। जैसे ही माता लक्ष्मी पाताल लोक की तरफ गई, तो वहाँ पर जाते ही उन्होंने अन्न धन की वर्षा प्रारंभ कर दी। उससे राजा बलि के राज्य में बड़ा आनंद हुआ, उत्साहित रहे लोग। तो राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को अपनी बहन बना लिया। कुछ दिन बाद में श्रावण शुक्ला जो पूर्णिमा है, उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आया। तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि के राखी बांधी, तिलक किया, मोली बांधी, राखी रक्षा सूत्र था वो बांधा। और रक्षा सूत्र बांधते समय जो मंत्र बोला जाता है, मंत्र बोल देता हूँ मैं। हेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वान बदनामी रक्षे माचल। ये मंत्र बोला जाता है। राजा बलि के राखी बांधने के बाद उपहार स्वरूप राजा बलि ने कहा कि माँ बहन तुझे क्या चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने समय देकर कहा कि जो ये तेरा द्वारपाल है, ये द्वारपाल मुझे चाहिए। इस प्रकार से राजा बलि के यहाँ से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर के आई थी। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। सभी बहनें अपने भाइयों की राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है और अपनी सुरक्षा की कामना करती है, भाई की सुरक्षा की कामना भी करती है। इस प्रकार से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। जय सिया राम, जय गौ माता।